की, सनातन धर्म की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरु भगवान की शिवोहम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए महावाक्य ही उपयोग है। दो तरह के वाक्य होते हैं, एक अवान्तर वाक्य और दूसरे महावाक्य। अवान्तर वाक्य से हमेशा परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य से हमेशा परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है। अवान्तर वाक्य में ब्रह्म को हम अपने से अलग देखेंगे और महावाक्य में हम अपने को ब्रह्म से अलग नहीं देखेंगे। उपनिषदों में, पूरे उपनिषदों में अवान्तर वाक्य और महावाक्य को लेकर ही चर्चा है। उपनिषदों में दूसरी चर्चाओं का समावेश नहीं है। इतना जरूर बताया जाता कि आपका जीवन रजो और तमोगुण युक्त नहीं होना चाहिए, आपका जीवन सतोगुण युक्त होना चाहिए। क्योंकि सत्वा संजायते ज्ञान, सतोगुण में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे बिल्कुल प्रकाश में वस्तु जैसी की तैसी दिखाई देती है, तो सतोगुण प्रकाश रूप है, शांत है। इसलिए महावाक्य को समझने के लिए सतोगुण की विशेष जरूरत है। सतोगुण हो, साथ में महावाक्य हो। 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि ब्रह्म। इन 4 महावाक्यों को लेकर ही उपनिषदों की रचना हुई है। क्योंकि वेद के बाद उपनिषद, पुराण इत्यादि ये तो बाद में रचे गए। भगवान वेद व्यास द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण थे, उस समय पर 18 पुराण लिखे गए। इन 18 पुराणों में भी इन्हीं महावाक्यों का समावेश है। परंतु भगवान वेद व्यास ने देखा कि लोगों की जो प्रवृत्ति है वो रजोगुण तमोगुण युक्त बहुत प्रबल वाली होती जा रही है। ये महावाक्य तो छोड़ो, ये तो परमात्मा के विषय को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तब कामनाओं के बांध करके, कामनाओं से अभिप्राय पुराणों में जो निर्वृत्ति में ही अभिप्राय है, ध्यान रखना, पुराणों का निर्वृत्ति में ही अभिप्राय है, प्रवृत्ति में अभिप्राय नहीं है। उससे निर्वृत्त कराना है। इसलिए पहले भी आपको बताया था, मैं फिर बता दूं, जब पुराणों में ये बात आती है कि आप ऐसा करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो आपको वैकुंठ मिलेगा, ये करोगे तो आपको नरक मिलेगा, ये सही है, व्यवहारिक जीवन में होता है, स्वाभाविक। एक आप ही अपने अनुभव से देखें, जब अच्छा काम होता है तो अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है,
जब कोई गलत काम होता है तो अंतःकरण कुमलिया जाता है, हमारा मन एक वितीर्ण हो जाता है। अब देखें, पुराणों ने स्वर्ग को रख दिया और संसार से हटाने के लिए, पर फिर आप देखें स्वर्ग के भी भोगों को इसी लोक के भोगों के समान कहकर वहाँ से भी हटाना चाहा। क्योंकि 3 तरह के जिज्ञासु होते हैं, 3 तरह के पामर होते हैं। अब मान लीजिए 3 तरह के विषय होते हैं। अब विषय जो इसी लोक के भोगों को चाहे वो कनिष्ठ विषय है, जो स्वर्ग आदि भोग को चाहे वो माध्यम विषय है, जो वैकुंठ को चाहे वो उत्तम विषय है। ये विषय हैं। विषय उनको कहते हैं जो संसार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाह रहे। एक वो होते हैं जो संसार को नहीं, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसलिए कहा है ना कि स्वर्ग लोक के भोग जो करह सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताह बैराग। स्वर्ग के भोगों की भी जो कामना ना करे, क्योंकि जैसे इस लोक के भोग क्षीण हैं, नष्ट होने वाले हैं, ठीक इसी तरह स्वर्ग के भोग हैं। फिर किसकी अभिलाषा करे? बोले परमात्मा जानने की। देखो मैं फिर बता दूं, परमात्मा को जानने के लिए महावाक आवांतर वाक। ब्रह्म है, परमात्मा है, हम उसे प्राप्त करें, ये अवांतर वाक है। अब परमात्मा है, उसे हम प्राप्त करें, तो प्राप्त करने का जो उपाय है वो क्या है? जब हम उपनिषदों में देखते हैं तो यमराज और नचकेता का प्रसंग है। नचकेता ने यमराज जी से प्रश्न किए और यमराज जी ने उनको उत्तर दिया। और नचकेता का प्रसंग लगभग सभी को मालूम है कि वो सिर्फ बाल काल था उनका, 7 साल के थे। उनके पिताजी गाय दान कर रहे थे, तो ऐसी गाय दान कर रहे थे कि जो दूध दे चुकी, अब आगे वो दूध देने लायक नहीं है। जिन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया, अब वो आगे बच्चे को जन्म देने वाली नहीं है। 7 साल का बालक ये सब देख रहा था, तो उसने कहा पिताजी ये क्या दान कर रहे हैं? उसके मन में आया कि ऐसा दान किस काम का, कि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो दाता को भी कनिष्ठ की ओर ले जाने वाला है। तो उन्होंने कहा, पिताजी को जरूर वार्तालाप भई होगी और नचकेता ने जरूर ये बात कही होगी कि पिताजी ये गाय देने जैसे योग नहीं है, हम दान भी कर रहे और ये दान ही नहीं है, इससे तो और हमारा अपराध हो रहा है। तो नचकेता ने कहा कि आप मुझे किसको दोगे? 1 बार कहा, 2 बार कहा कि जब ये बुजुर्ग गायों को दान कर रहे हो, जो घास खा चुकी हैं उनको खाना नहीं है, तो मुझे। तो उन्होंने गुस्सा में आकर के कहा कि हमने तुम्हें काल को दिया, यमराज को दिया। अब देखो 7 साल का बालक वो काल के यहाँ पहुँच गया। अब यमराज जी वहाँ जो प्रसंग आता है वो कहीं भ्रमण पे गए थे, 3 दिन बाद आए। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा वहीं रहा। जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण बालक हो और ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर 3 दिन भूखा प्यासा रहा, इसलिए हम तुम्हें 3 वरदान देते हैं। हमेशा एक ध्यान रखना, ब्रह्म विद्या की चर्चा के लिए एक कोई आख्यायिका बनाने पड़ती है। जैसे किसी बच्चे को जब समझाते हैं ना, तो उसे समझाने के लिए कोई एक अपन उदाहरण ढूंढते हैं, एक आख्यायिका बनाते हैं। अब वो चाहे नहीं बना, तो उस समय वो ऋषि को ये ज़रूरत पड़ी कि शायद लोग हमारी बात ना सुने, यमराज की बात माने, तो एक आख्यायिका बना ली।
अब वो देखें आप कि 3 वरदान देने को कहा। पहला वरदान उन्होंने कहा कि हम जाएं तो मेरे माता पिता को ऐसा नहीं लगे कि हमने नकाल को दिया, ये दिया। दूसरे वरदान में उन्होंने कुछ स्वर्ग के विषय में मांगा। तीसरा वरदान जो था नचिकेता का वो ये था कि भगवान जब शरीर छूट जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कुछ लोग कहते कि आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते कि आत्मा नहीं रहती। मैं आपके द्वारा शिक्षित होकर इसका निर्णय जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। तो नचिकेता ने कहा, यमराज ने कहा, नचिकेता ये वरदान मत मांगो, ये तुम बच्चे हो, तुम कुछ और मांग लो। और तो बोला कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो बोले ये कोई साधारण नहीं है, तुम यदि चाहो तो क्या चाहिए तुम्हें, स्वर्ग वैकुंठ क्या चाहिए। वो उसमें आता है कि यमराज ने हर तरह का प्रलोभन दिया। आप 100 वर्ष की उम्र, नाती पोतों की उम्र, धन, जब तक चाहो जीवन मांग लो, पर आत्मा के विषय में मत पूछो। तब आप ये अनुभव लगा सकते हो कि आत्मचर्चा कितनी उत्कृष्ट चर्चा है कि यमराज इसे ना पूछने की बात पर हर चीज़ देना चाहते हैं, संसार का हर भोग देना चाहते हैं, संसार की हर संपत्ति, हर वैभव देना चाहते हैं, पर ये आत्मज्ञान नहीं देना चाहते। मांगने पर भी, और संतों की महिमा देखो कि आप नहीं मांगो तब भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि संतों ने आपसे कोई हेतु नहीं चाहा। संतों की कृपा जो होती है अहेतु की कृपा, कोई अपेक्षा ना करके फिर भी आपको परमात्म तत्व का बोध कराना। क्योंकि संत भूमि विचरण यह हिता, और जड़ जीवन को करह सचेता। संत भूमि पे विचरण करते हैं, और जो जड़ जीव है, जो देह में अहम बुद्धि किए हुए हैं, इंद्रियां मन के साथ में अहम बुद्धि किए हैं, उन्हें सचेत करते हैं कि ये तुम नहीं हो, जिसको तुम मैं कह रहे ये मैं नहीं है, और जो मैं है वो देह नहीं है, क्योंकि मैं निर्लिप्त सत्ता है, असंग सत्ता है। बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन नचिकेता ने एक बात कही कि महाराज जी ये प्रलोभन देके आपने मेरे मन में और जिज्ञासा बढ़ा दी, उसे शायद मैं नहीं भी मांगता, पर ये तो और बढ़ा दी कि अद्भुत है, ये तो फिर हमें जानना ही चाहिए। कोई बात होती है ना तो कोई कहे रहने दे छोड़ो तुम्हारे, फिर अपनी एक जिज्ञासा बढ़ती है, अरे ऐसी क्या बात है, तो पूछने के लिए उतावले हो जाते। तो तब और आखिरकार यही हुआ कि नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश देना पड़ा। इतने प्रयत्न करने पर अब आप अनुभव लगाइए कि जिस ब्रह्म विद्या को यमराज ने नचिकेता को दिया है, यमराज का मतलब होता है काल। अब काल का मतलब हम क्या समझते हैं कि जो सबको खा लेता, नहीं, जो काल से बचाए। भाई नचिकेता को बचाया ही तो था। तब उन्होंने कहा था कि हे नचिकेता, वास्तव में ये जो श्लोक आता है ना श्रीमद् भगवत गीता में, ना जायते ना म्रियते, थोड़े शब्दों का अंतर है। यही श्लोक वहाँ पर भी आता है कि ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन्नम। ये महावाक्य है इसमें। अब महावाक्य का मतलब होता है कि इस आत्मा का जन्म नहीं होता, इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ना जायते ना म्रियते। भगवान शंकराचार्य जी ने जब इसकी व्याख्या करी अपने शंकर भाष्य में, तो उन्होंने लिखा है कि नारायण जिसमें ये 2 विकार नहीं हैं, उसमें संसार का कोई भी विकार नहीं है। जिसमें जन्म और मृत्यु का निषेध कर दिया गया, उसमें संसार का कोई भी विकार, ये आत्मा का जन्म नहीं हुआ, ये आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। और देखा जाए तो ना जायते,
जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अब उसमें कौन सा विकार कर दो। इसीलिए मैं फिर आपसे बता दूं कि आप उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि ना जायते, जिसका जन्म नहीं हुआ। यदि उसे जानने का प्रयत्न करोगे, ये महावाक्य के द्वारा ही प्राप्त होगा। अच्छा, एक थोड़ा विचार करो, सतगुरु यदि ये नहीं कहते तत्वमसि, जो सर्वव्यापक है, नित्य है, सर्व विकार रहित है, वही तू है। पहले देह को बताया, देह की व्याख्या करें, देह को समझाया, ये भी समझाया कि देह जड़ है। इंद्रियों को समझाया, ये भी बताया इंद्रियां भी जड़ हैं, मिथ्या भान हो रही है, मन भी जड़ है। फिर उन्होंने कहा कि इन सबको जो जान रहा वो चेतन आत्मा आप हो। अब हमने गीता पढ़ी, हमने वो श्लोक जो गीता पढ़ने वाले होते वो सभी पढ़ते हैं कि ना जायते ना म्रियते पा कदाचिन्नम, इसका कभी भी जन्म मृत्यु रूपी विकार जिसमें है ही नहीं। अब थोड़ा यहाँ विचार करो, पढ़ने के बाद भी मुझे अनुभूति नहीं हो सकी, फिर भी ये पढ़ने के बाद या सुनने के बाद भी देह में अहम बुद्धि बनी रही। आत्मा है, देह के अंदर है, उसका जन्म, लेकिन मैं भाव देह में ही रहा। और जब सतगुरु भगवान ने समझाया तो मैं भाव देह से हट गया। अब मैं भाव जो वास्तव में आत्मा है, वही आत्मा मैं हूँ, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। यदि हमने संतों का सानिध्य ना किया हो, यदि हमने गुरुओं की बात को श्रवण ना किया हो, तो हमें ये कभी भी अनुभूत नहीं हो सकता है कि मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ। भाई नचकेता को भी यही बात बतला, ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन्न भूत्वा भक्ता वा ना हुआ। अजो नित्या, जो आज है, आज माने उत्पत्ति से रहते, नित्य अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराण, जो शाश्वत है। ध्यान रखना, शरीर कभी शाश्वत नहीं होता है, ये किसी करके है, पंचभूतों करके शरीर है, शाश्वत नहीं है। पंचभूत भी एक भूत, क्योंकि इसमें कार्य कारण भाव है, इसलिए एक भूत दूसरे भूत के आश्रय है। मन भी शाश्वत नहीं है, ये भी पंचभूतों से बना हुआ है। और पंचभूत भी शाश्वत नहीं है, ये भी माया से बने हुए हैं, क्योंकि माया इन सबका कारण है। और माया आप चैतन्य में ऐसे ही है जैसे रज्जू में सर्प है। आप ये माया ये चेतन में ऐसे ही है। इसलिए जब भगवान ने ये बात कही ना गीता में, मम माया